हेलो स्टूडेंट्स, लेटरल और एक्सिलरी ब्रांचिंग के बारे में आज हम आपको बताएंगे। बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी में आपको लेटरल ब्रांचिंग और एक्सिलरी ब्रांचिंग किस प्रकार की होती है। कि लेटरल मतलब कि पार्श्व अथवा कक्षीय शाखन। जब ब्रांचिंग होती है, लीव्स का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, लीव्स एंड स्टेम अरेंजमेंट के लिए पार्श्व अथवा कक्षीय प्रकार का शाखन क्या कहलाता है। तो जो पार्श्व और कक्षीय प्रकार का शाखन है, पत्तियों के लगने का क्रम तथा उनके किस क्रम में, वे ससीमाक्षी क्रम में एवं असीमाक्षी दो क्रमों में लगती हैं। तो पहला होता है रेसिमोस और मोनोपोडियल ब्रांचिंग। फर्स्ट होती है रेसिमोस, जिसको हम कहते हैं अससीमाक्षी। मोनोपोडियल का मतलब है एक लाक्षी, मतलब एक ही लक्ष्य पर एक लगती है और एक ही ब्रांचिंग होती है, वो मोनोपोडियल ब्रांचिंग कहलाती है। साइमोस ब्रांचिंग सेकेंड होती है साइमोस, जिसको हम ससीमाक्षी साइम या ससीमाक्षी शाखन भी कहते हैं। ससीमाक्षी शाखन के लिए एग्जाम्पल में जैसे आम, कटहल वगैरह ये सारे एग्जाम्पल लिए जाते हैं। और इनमें जो जंगली वृक्ष होते हैं, क्या होता है कि जब उनमें ना बड़े बड़े जब वो होते हैं तो उनके कारण जब जंगलों के वनों में धूप एवं हम कह रहे प्रकाश की नीचे वाली ब्रांचिंग पर प्रकाश की पूर्ण मात्रा नहीं मिल पाती है, जिसके कारण वह डेवलप नहीं हो पाती हैं। ठीक, तो ये हो गया दोनों टाइप्स, एक असीमाक्षी एक लाक्षी शाखन, जिसको हम रेसिमोस और मोनोपोडियल ब्रांचिंग कहते हैं। जो रेसिमोस होती है, इस ब्रांचिंग में जब ब्रांचिंग प्रारूप होता है तब ये चारों तरफ से ब्रांचिंग का रूप धारण कर लेती है। इसमें एक ही लक्ष्य पर एक ही जब क्या होता है, जो मेन स्टेम हम कह सकते हैं, जैसे कि ये मेन स्टेम है यहाँ पर, तो इसका मेन ब्रांचिंग क्या होती है, स्टॉप हो जाती है, वृद्धि करना रुक जाती है, उसमें ग्रोथ रुक जाती है। तो पार्श्वीय कलिकाएं, पार्श्वी शाखाएं, कक्षीय कलिकाएं जिन्हें हम कहते हैं, हम कह सकते हैं पार्श्व कलिका या फिर कक्षीय शाखाएं भी इनसे ग्रोथ करने लगती हैं, कक्षीय कलिकाएं निकलने लगती हैं। जब ये कक्षीय कलिकाएं ग्रोथ करती हैं तो इसकी पार्श्व वृद्धि, हमने आपको बताया कि पार्श्व वृद्धि अगर हो रही है तो मेन जो स्टेम होता है, मेन स्टेतना, जैसे ये मान लीजिए, ये सपोज ये मेन तना की वृद्धि रुक जाती है और जैसे आपने पेड़ देखा तो साइड की कलिकाएं ग्रोथ करने लगती हैं। उसमें से कभी कभी क्या होता है, जब साइड से ग्रोथ करती हैं पार्श्व कलिकाएं, तब उनमें भी एक लिमिटेड ग्रोथ होती है। किस प्रकार से होती है, और वह पौधा लंबाई की जगह चौड़ाई में वृद्धि करने लगता है। इसी प्रकार से आपने कई पेड़ वगैरह देखे तो उसी प्रकार से इनमें भी ब्रांचिंग होती है और वृद्धि होती है। अससीमाक्षी, क्योंकि उसमें मतलब यहाँ पर एक लिमिटेशन नहीं है ग्रोथ की, लेकिन ऊपर टिप पर चारों ओर से ब्रांचिंग हो रही है लिमिटेशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि रेसिमोस भ्रमी युक्त। कभी कभी क्या होता है, आपने देखा कि चक्र बनाती हुई पत्तियों का क्रम चारों ओर लगा रहता है। चक्र बनाती, जैसे सपोज मैंने रफ डायग्राम यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, ये देखिए मेन स्टेम है, मेन स्टेम, मेन सूट कह सकते हैं। मेन सूट में जो लीव्स होती हैं, ये चारों ओर एक भ्रमी, एक चक्र बनाकर, आप कह सकते हैं ट्राई, 3-3 का चक्र बना सकती हैं, 4 का बना सकती है, 5-5 लीव्स का चक्र बना सकती हैं। और वो भी कहाँ पर, पर्व संधि पर नोड होती है। देखिए आप जानते हैं कि जब हम जैसे आपने गन्ना, फॉर एग्जाम्पल गन्ने में आपने देखा होगा एक गांठ होती है जिसको हम नोड कहते हैं, और बीच का जो मध्य भाग जो हम खाते हैं वो इंटरनोड कहलाता है। ठीक, तो नोड से ही हमेशा लीव्स निकल रहे हैं, बता रहे हैं। तो नोड वाले भाग से क्या होता है, जो लीव्स होती हैं वह नोड पर 3 या 4 या 5 या 6 अधिक से अधिक तो मल्टीपेरस है ना। तो इस प्रकार से अरेंजमेंट करती हुई ये कैसी होती है, चक्र एक भ्रमी में लगी रहती हैं। तो रेसिमोस भ्रमी युक्त, रेसिमोस का ये टाइप प्रारूप भी हो चुका है, जिसमें इस तरीके से लगी हुई है टाइप प्रारूप में, ठीक है, और अल्टरनेट में लगी हुई है, एक इस साइड दूसरी साइड दूसरी साइड, इस तरीके से अससीमाक्षी एक लाक्षी, लेकिन लक्ष्य एक ही, इससे वृद्धि कर रहे हैं। लेकिन रेसिमोस में भ्रमी युक्त, यहाँ पर भ्रमी बनाते हुए, चक्र बनाते हुए, और डाइकोटोमसली ब्रांच भी हम कर सकते हैं कभी कभी, और इस तरीके से ये अरेंज होती हैं। एल्सोटोनिया स्यूडोलेरिस ये इसकी प्रजाति है, इसका मैंने ये बताया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम बात करते हैं ससीमाक्षी शाखन क्या होता है। साइमोस ब्रांचिंग, जो ससीमाक्षी शाखन होता है, इसमें ससीमाक्ष रूप से ये लगी रहती है। ससीमाक्ष में इसकी भी मेन ब्रांचिंग टिप पर भी ग्रोथ करती जाती है यहाँ पर, और साइड से ये ग्रोथ करती है, ग्रोथ करके एक लाक्षी साइन, 2 साइन प्रदर्शित करती है, 3
एक होता है एकलाक्षी ससीमाक्षी साइम, जिसको हम कहते हैं यूनिपेरस साइमोस, ठीक है, यूनिपेरस साइमोस। दूसरा होता है द्विशाखी या युग्म शाखिन बाईपेरस साइमोस, इसमें दो दो के पेरस में लगे हुए हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। और तीसरा है बहुशाखित असीमाक्ष मल्टीपेरस साइमोस। एक लाक्षी से आपको समझ में आ ही रहा है कि यूनिपेरस मतलब एक लक्ष्य की ओर यहाँ से ब्रांचिंग हो रही है, एक ही लक्ष्य की ओर जा रही है। बाईपेरस मतलब दोनों की ओर, देखिए वन इस साइड भी ब्रांचिंग हो रही है। और इसको हम नंबरिंग वाइज, हम उत्तरोत्तर खंड के अनुसार भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। और बहुससीमाक्षी, बहु में मल्टीपेरस हो जाएगा, युग्म साक्षी हम शाखित भी कह सकते हैं, मल्टीपेरस में आपके नॉट काउंटेबल, ठीक है। तो साइमोस ब्रांचिंग का पहला एक लाक्षी ससीमाक्ष का हमने साइमोस का आपको आम, कटहल, ठीक है, जंगली वृक्ष, साल वगैरह का, क्योंकि उनमें प्लांट में ग्रोथ नहीं कर पाते, मेन टिप उनकी वृद्धि से रुक जाती है और नीचे की शाखा वृद्धियों में होने लगता है, ठीक है। तो एक लाक्षी साइम शाखन का स्कॉर्पियोइड साइम भी हम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्कॉर्पियोइड साइम कहते हैं। स्कॉर्पियोइड साइम में जो ये ब्रांचिंग लगी हुई है, देखिए फर्स्ट जो ब्रांच लगी हुई है, फर्स्ट ब्रांचिंग कैसी है? ऊपर टिप पर ये फ्लावर लगा हुआ है, फर्स्ट ब्रांचिंग ये है। और सेकंड यहाँ से इसकी जो एक्सिस है, यहाँ पार्श्व शाखा से एक और लीव्स के जो देखिए लीव्स बनी हुई है, सेकंड ब्रांचिंग कहाँ से हो रही है? पार्श्व शाखा से ब्रांचिंग होकर सेकंड फ्लावर, ठीक है, आप कह सकते हैं। थर्ड यहाँ ऊपर की ओर, फोर्थ जस्ट उसके इस साइड वही ब्रांचिंग फ्लावर की, यहाँ पे हम कह सकते हैं नोट से। फिर इस तरीके से ये ब्रांचिंग करती जाती है। तो हम कह सकते हैं कि एकल न होकर ये एक ही साइड की ओर वृद्धि कर रहा है, इस तरीके से एक वृद्धि हो रही है, क्योंकि दोनों साइड से दोनों वृद्धि नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट उसी से एक निकला, एक से फिर एक निकला, एक से एक निकला, तो ये एक साक्षी ससीमाक्षी कहलाता है, एक ही साइड से यूनिपेरस साइमोस कहलाता है, ठीक है। इसी तरीके से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, तो ये एक ही ब्रांचिंग इससे हो रही है, तो इसीलिए हम इसको साइमोस का ये एक साखी मतलब शाखा एक ही है, उससे ब्रांचिंग हो रही है, एक साखी ससीमाक्षी यूनिपेरस साइमोस कहलाता है, ठीक है। इसका फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया स्कॉर्पियोइड साइम कहलाता है। अब हम बात करते हैं द्विशाखी, ऐसी में हम स्यूडोपोडियम भी कहते हैं। इसका एक और चीज कि अगर इसमें दो लग जाती है, इसी को हम सीधा करके अगर देखते हैं, सपोज हमने ये आपको इस तरीके से बताया, इसी को अगर हम सीधा उत्तरोत्तर खंड में सीधा करके इसी चीज को देखते हैं, तो ये इस तरीके से हमें स्यूडोपोडियम दिखाई देता है। ये देखिए इस तरीके से लगी है, दूसरी लगा दी, ये तीसरी इस तरीके से, ठीक है। अब हम बात करते हैं द्विशाखित या युग्म साक्षी शाखित। तो बाईपेरस साइम मतलब दो, इसमें एकल न होकर, एक नहीं क्योंकि इसमें एक से निकल रही थी ग्रोथ, बाईपेरस इसमें एकल न होकर पार्श्व प्ररोह दो शाखाएं निकलती हैं। पार्श्व प्ररोह से विकसित जो शाखाएं होती है, दो शाखाएं निकलती हैं। जैसे बाईपेरस में एक साइड से ना निकलकर, देखिए इस साइड से एक ही साइड से ना निकलकर दोनों साइड से ग्रोथ करेंगी। और ये कहाँ से? पर्व संधि से। मैंने बताया कि यहाँ कहाँ से निकलती? पर्व संधि पर दो सम्मुख क्रम में लगी रहती हैं। सम्मुख क्रम में पत्तियों का अरेंजमेंट युग्म शाखन कहलाता है। क्या कहलाता है? युग्म शाखन। फॉर एग्जाम्पल बाईपेरस का जैसे आप देख सकते हैं, इसको डाइहेसियम भी कहते हैं, डाइकैहेसियम युग्म शाखन हिंदी में कहते हैं, जिसमें देखिए एक एक्सिस है, उसके नोड से ये देखिए दोनों साइड सेकंड ग्रोथ निकली, सेकंड ग्रोथ इस साइड भी उस साइड भी। हर चीज में बाईपेरस मतलब दो दो की युग्म में निकलेंगी, दो, ठीक है। अब यहाँ जो सेकंड ग्रोथ आई, इससे भी दो निकलेंगी। देखिए सेकंड ग्रोथ का फ्लावर ये है, इससे दो निकली, जस्ट दो से फिर दो निकलेंगी, ये तो फोर्थ डेवलपमेंट तक हम पहुंचे। इसी तरीके से हम इसमें और ग्रोथ कराएंगे तो ये और यहाँ से निकलेंगी। तो इसी तरीके से आपको समझ में आया। फर्स्ट ब्रांचिंग ये फर्स्ट से कितनी? दो, बाई निकल रहा है ना, दो, तो ये दो निकली। अब दो से फिर दो निकलनी है, तो ये मेन फ्लावर तो इसके यही रहेंगे, दो से फिर दो निकली बड्स में, ठीक है।
फिर 2 से फिर 2 निकली। इस तरीके से हम इसकी ब्रांचिंग को कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, नोड से डेवलप होती है। इसमें एक ना होकर 2-2 शाखाएं के रूप में निकलती हैं। और इसे युग्म, क्योंकि ये युग्म बना लेता है, गुच्छा, आपने गुच्छे आम की गले किसी में भी क्या देखा है, गुच्छे के रूप में किसी के रूप में लगे रहते हैं। ऐसे फ्रूट्स लगते हैं, फ्लावर्स लगेंगे, तो ये गुच्छा इसी प्रकार के साइन के माध्यम से बन जाता है। आपने किसी की भी फ्लावरिंग या फ्रूट से देखी हो, जब गुच्छे में फ्लावर दिखते हैं उनका रेसिमोज या हम साइमोज प्रकार का या किसी न किसी टाइप का उसमें ब्रांचिंग पाई जाती है। ठीक है, तो ये समझ में आया। स्नेक एक हेलिकॉइड साइम भी होता है। हेलिकॉइड साइम में शाखन सिर्फ एक ही किनारे पर, एक ही साइड होता है। जैसे कि फर्स्ट एक ही साइड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, इस तरीके से ये क्या कहलाता है, हेलिकॉइड साइम कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बहुशाखित ससीमाक्ष मल्टीपेरस साइमोज। अभी 2 की बात हो रही थी, बाईपेरस में 2 हो गए, यूनिपेरस में 1, अब मल्टी में मतलब बहुत, आप जानते हैं। तो एक पर्वसंधि पर 2 से अधिक पत्ती शीर्ष विकसित नहीं होती, पत्तियों का लगना ही, विकसित होना ही क्या कहलाता है, मल्टीपेरस साइमोज। ठीक है, तो एक पर्वसंधि पर 2 से अधिक पत्तियों का लगना, सीड्स विकसित नहीं होते। इनके जो सीड्स है, हमने आपको बताया मेन सीड्स क्या होते हैं, विकसित ना होकर ब्रांचिंग, जो पार्श्व शाखा है, कक्षीय शाखाओं से निकलकर पार्श्व शाखाएं विकसित होती हैं। और इसमें फॉर एग्जांपल जैसे कनेर, कनेर आपने देखा होगा, कनेर का क्लीमेटिक होता है। कनेर में जो पत्तियों की भ्रमियां होती हैं वो चक्र बनाकर, वर्ल चक्र कहते हैं, आप इसको भी सपोज मान सकते हैं। इस तरीके से वो चक्र बनाती हुई लगी रहती हैं। भ्रमी में त्रिशाखित, 3 शाखित भी हो सकता है, 2 शाखित भी हो सकता है, इससे अधिक भी, 5 का भी, पेंटा भी हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से बहुशाखित ससीमाक्षी मल्टीपेरस साइमोज पाया जाता है। और मल्टीपेरस साइमोज में भी आप ये ध्यान रखिएगा कि हमें क्या बताना है, पर्वसंधि, सबसे ज्यादा मेन बात ये कि ग्रोथ कहाँ से हो रही है, पर्वसंधियों से निकलते हैं, ब्रांचिंग होती है। और पर्वसंधियों से निकलने के पश्चात इनमें किस तरीके का अरेंजमेंट रखना है, कैसे हमें 1 2 3 उत्तरोत्तर खंड के अनुसार, उत्तरोत्तर खंड को हम सीधा करके भी, तो हम इसका भी बना सकते थे, लेकिन हम लोग के तिरछे के अनुसार उन्होंने सीधा ही बना के दिया है। ये सीधा वाला उत्तरोत्तर खंड है। ठीक है, ये तिरछा वाला है, तिरछे वाले को मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है। तो आपका क्लियर है लेटरल और एक्सिलरी ब्रांचिंग। तो लेटरल ब्रांचिंग कैसी होती है और एक्सिलरी कक्षीय ब्रांचिंग किस प्रकार से होती है, कक्ष से निकलकर। ठीक है, ब्रांचिंग को कक्षीय ब्रांचिंग कहते हैं। इसी के मैंने टाइप्स बताए, यूनिपेरस, बाईपेरस और मल्टीपेरस। ठीक है, क्लियर है, थैंक यू।